अब है आपका क्वेश्चन 9। सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, तो थीटा का एक क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक है, जो y है वो थीटा का क्या है, एक वर्धमान फलन है इस अंतराल में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो y बराबर था 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy डी थीटा आ जाएगा आपका, अंश हर का रूल लगेगा इसमें, तो यहाँ आ जाएगा हर गुणा अंश का अवकलन, तो अंश का 4 कॉस थीटा, फिर माइनस अंश गुणा हर का इसका 0 और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा अपॉन हर का स्क्वायर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस थीटा का 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया, कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये 8 कॉस थीटा, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ ये माइनस, ये भी माइनस माइनस इसका प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हमने 4 कॉमन लिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाकी वैसा रहेगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि क्या है, हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो यह आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब 1 के साथ उसका मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, इसका हमने लॉस ऑफ लिया, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड किया, तो यह है 8 कॉस थीटा प्लस 4, सारे प्लस होंगे, ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे माइनस हो जाएंगे, तो -4, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से देखो बच्चों क्या आएगा, ये +4 से -4 कैंसिल। ठीक है, ये 8 कॉस थीटा है और ये -4 कॉस थीटा, तो कितना हो जाएगा, 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है कॉमन, कॉस थीटा है कॉमन, तो ये वाई डैश आ गया, वाई इसको वाई डैश भी ले सकते हैं, वाई डैश बराबर डी वाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉमन लिया तो अंदर बचा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इस अंतराल में एक कौन सा अंतराल है, 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मैंने आपको अभी बताया था, जो कॉस थीटा वो क्या होता है, 0 से बड़ा भी होता है, उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और कॉस थीटा का मान हमेशा क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है, तो 4 क्या होगा, कॉस थीटा से बड़ा होगा। अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में कॉस थीटा घटाएंगे, तो यहाँ तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0, और यहाँ 4 माइनस कॉस थीटा, तो ये होगा 4 माइनस कॉस थीटा लेस ग्रेटर देन 0। तो जब हम इन दोनों को हमने साथ में लिया, तो ये आया कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसी अंतराल में जो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि कॉस थीटा तो 0 से बड़ा होता है, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा, तो ये पूरा भी क्या होगा, हमारा जो हमारा डी वाई डी थीटा है, वाई डैश है, ये पूरा भी 0 से बड़ा या उसके बराबर भी हो सकता है, यानी कि डी वाई डी थीटा हमारा 0 से बड़ा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए दिया हुआ फलन अंतराल 0 से π/2 में क्या है, एक वर्धमान फलन है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि लघु गणकीय फलन 0 to ∞ में निरंतर वर्धमान है, वर्धमान फलन है। ठीक है, वो लघु गणकीय यानी log x। ठीक है, तो करते हैं इसको। एफ एक्स बराबर है हमारा log x, तो अब डैश एक्स कितना हो जाएगा, 1/x, तो अंतराल 0 से ∞ में 1/x क्या होता है हमारा, हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखेंगे हम, तो 1/x क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, यानी 1 रखेंगे तो 1/1, यानी 1, 1/2 भी 0 से बड़ा होता है, x जगह 3 रखेंगे तो 1/3 भी 0 से बड़ा होता है, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स भी हमारा 0 से बड़ा होगा इस अंतराल में, तो अतः लघु गणकीय फलन जो हमारा log x है वो 0 से ∞ के बीच क्या होगा, निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिद्ध कीजिए कि -1 और 1 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो इसमें हमें एक और बिंदु निकालना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच, तब एक में वर्धमान होगा, एक में ह्रासमान, और पूरे अंतराल में -1 से 1 में क्या होगा, वो ना तो ह्रासमान होगा ना ही वर्धमान होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, तो हम उसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं, तो एफ डैश एक्स आया हमारा 2x - 1, और एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, तो 2x - 1 बराबर 0 रखा, तो x बराबर आया हमारा 1/2, तो x बराबर 1/2 दिए गए अंतराल को दो अंतरालों -1 to 1/2 तथा 1/2 से 1/2 से 1 में विभाजित करता है, यानी ये है आपका। ठीक है, तो हमारा दिया हुआ अंतराल था
-1 और 1 और बीच में आ गया आपका 1/2। तो ये दो अंतराल में विभाजित हो गया। एक तो -1 से 1/2 और दूसरा 1/2 से 1 में। तो अब इसमें देखते हैं हम, पहले हमने -1/2 से 1 में चेक किया, तो इस ये क्या आया, -1 से 1/2 में कोई एक संख्या लो, तो हमने ले लिया 0 लिया, तो 0 लेंगे तो ये क्या होगा, 2 × 0 0 -1, तो -1 जो कि क्या है 0 से छोटा, तो इसमें निरंतर ह्रासमान हो गया। अब 1/2 से 1 के बीच लिया हमने कोई संख्या, तो जैसे हमने 0.6 ले लिया, तो 2 × 0.6 -1, तो ये कितना होगा 1.2 -1, तो ये आएगा 0.2, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, इसमें निरंतर वर्धमान आ गया। तो -1 से 1/2 में ह्रासमान हो रहा है और 1/2 से 1 में वर्धमान हो रहा है। तो संपूर्ण अंतराल -1 से 1 में f' का क्या है, समान चिन्ह नहीं है। पहले इसमें नेगेटिव आया, फिर इसमें प्लस आ गया, तो अतः अंतराल -1 से 1 में f(x) ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ये हमने प्रूव करना था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल क्लोज ब्रैकेट 1 से 2 में f(x) = x² + 2x + 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, तो हमें ए का न्यूनतम मान निकालना है, तो करते हैं इसको। तो f(x) बराबर हमें दिया था x² + ax + 1 और x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 और 2। ठीक है, तो f' निकाला हमने, तो यह है 2x + a। तो f(x) क्या है, एक निरंतर वर्धमान फलन है, किसके लिए, x बिलोंग्स टू 1 क्लोज ब्रैकेट 1 और 2 के लिए। ठीक है, तो जब निरंतर वर्धमान है तो इसमें क्या होता है, हमारा f' 0 से बड़ा होता है फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 2। तो इसका मतलब जो ये है, ये भी क्या होगा, 2x + a > 0 फॉर x बिलोंग्स टू 1 और 2। ये हमारा 0 से बड़ा कब होगा, जब हमारा a -2x से बड़ा होगा। हमने क्या किया, इन दोनों पक्षों में -2x किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष में अगर हम -2x करेंगे, यानी 2x + a -2x 0 -2x, तो 2x से 2 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, a > -2x। तो हमने क्या करना है, a का न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो x के हमारी लोअर लिमिट है उसी को रखेंगे। तो x की जगह हमने रखा 1 रखा, तो a का न्यूनतम मान आ जाएगा बराबर -2 × 1, तो कितना है, -2। तो अतः a का न्यूनतम मान हमारा कितना हो जाएगा, -2। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपका, मान लीजिए क्लोज ब्रैकेट -1 to 1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो। असंयुक्त यानी उसमें -1 और 1 नहीं होना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए कि i में f(x) = x + 1/x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। तो देखते हैं इसको। तो अंतराल i में क्या है, i अंतराल -1 से 1 से असंयुक्त एक अंतराल, यानी वो उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, i बराबर ∞ से -1 ओपन ब्रैकेट और यूनियन 1 to ∞। तो इसमें क्या है, हमारे ना तो -1 है ना ही 1 है, तो i बराबर हमारा ये वाला अंतराल हो जाएगा। तो f(x) बराबर था हमारा f(x) = x + 1/x। तो अब हम निकालेंगे f'(x), फिर उसके बराबर 0 रखेंगे। तो f'(x) आ जाएगा हमारा x का 1 और 1/x का -1/x²। इसका गुणा हमने यहाँ किया, तो ये आ गया x² - 1/x²। तो x² क्या होगा आपका, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि x अगर माइनस होगा या नेगेटिव होगा या धनात्मक होगा, तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। फॉर x बिलोंग्स टू, जो हमारा i था, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और x² - 1 भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ना तो -1 शामिल है ना तो 1 शामिल है। ये 0 कब होगा, जब इसमें x या तो -1 होगा या तो 1 होगा। तो जब ना तो उसमें -1 है ना 1 है, तो ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर हम 2 भी रखते हैं तो कितना आएगा, 2 का वर्ग 4 ऋण 1 3, और -2 का वर्ग वो भी 4 ऋण 1 3। तो दोनों क्या है, 0 से बड़े हैं। तो ये पूरा भी हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए f'(x) भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अतः अंतराल i में प्रदत्त फलन क्या है, प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = log sin x 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, तो करते हैं इसको।
तो एफ एक्स बराबर था हमारा लॉग साइन एक्स। अब डेस एक्स कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का 1 साइन एक्स, फिर साइन एक्स होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपन साइन एक्स कॉट एक्स। तो अब डेस एक्स आया हमारा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, तो कॉट एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए एफ डैश एक्स भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अतः अंतराल 0 से π/2 में एफ क्या है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर एक्स बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। ठीक है, ये हमारा होगा किस में, इसमें सेकंड में। तो यहाँ सिर्फ कौन कौन होते हैं हमारे, साइन और कॉसेक होते हैं। ठीक है, तो कॉट एक्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी 0 से छोटा होगा, तो एफ डैश एक्स भी 0 से छोटा होगा। तो अतः अंतराल π/2 से पाई में एफ निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, यही हमने सिद्ध करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान और 3π/2 से 2 में निरंतर वर्धमान है। तो देखते हैं इसको। तो हमें दिया था एफ एक्स बराबर लॉग कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 लॉग एक्स, लॉग कॉस एक्स का 1 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी एफ डैश एक्स बराबर माइनस टेन एक्स। अब ये भी टेन एक्स भी क्या होता है, फॉर एक्स बिलोंग टू 0 से π/2 में टेन एक्स क्या होता है हमारा, 0 से बड़ा होता है। तो ये क्या है, माइनस टेन एक्स है, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये क्या था, माइनस था, ये पॉजिटिव था, माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो इसलिए एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। तो अतः अंतराल 0 से π/2 में एफ निरंतर क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, अब दूसरा था हमारा फॉर एक्स बिलोंग्स टू 3π/2 से 3π/2 से 2 में टेन एक्स क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, यानी कि हमारी कौन से चतुर्थांश की बात हो रही है, हमारे इसमें ये वाला, ये फोर्थ वाला। तो इसमें हमारा क्या होता है, सिर्फ कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो टेन भी यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव है, तो एफ डैश हमारा माइनस टेन एक्स था, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। तो इसलिए इस अंतराल में, अंतराल 3π/2 से 2 में एफ निरंतर वर्धमान है। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए कि आर में दिया हुआ फलन एफ एक्स बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान फलन है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। हमें एफ एक्स बराबर दिया था x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। तो अब डैश एक्स आ जाएगा हमारा 3x² माइनस इसका 6x, इसका प्लस 3। तो हमने क्या किया, इसमें 3 कॉमन लिया, तो अंदर बचा x², इसमें माइनस 2x, इसमें प्लस 1। तो ये हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख दें एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, आर में है। ठीक है, यानी रियल नंबर्स में है, तो एक्स कोई भी रियल नंबर्स होगा तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी हमारा एफ डैश एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अतः फलन एफ आर पर एक वर्धमान फलन है, जो हमने सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² इंटू e⁻⁻x वर्धमान है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। y बराबर x² इंटू e⁻⁻x, इसको हमने गुणनफल नियम या लेबनिज रूल द्वारा डिफ्रेंशिएट किया। तो y डैश बराबर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर प्लस इसका हो जाएगा e⁻x का e⁻x फिर माइनस एक्स का होगा -1, फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका आ जाएगा 2x। अब हमने क्या किया, y डैश इक्वल टू 2x इंटू e⁻x ये वाला, फिर माइनस x² e⁻x, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, x इंटू e⁻x दोनों में था, ये हमने बाहर ले लिया। तो y डैश बराबर आया x इंटू e⁻x इंटू 2 - x। तो y डैश बराबर 0 रखने पर, तो जब हमने इसको 0 रखा तो यहाँ से हमारे क्या क्या है, या तो ये 0 होगा ये वाला, या तो ये वाला 0 होगा। तो जब ये 0 होगा x इंटू e⁻x बराबर 0 या 2 - x बराबर 0। तो जब ये 0 होगा, या तो x 0 होगा आपका, ठीक है, और या तो e⁻x वाला 0
होगा। तो e टू पावर माइनस एक्स कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं होता। अगर इसकी पावर जीरो भी होगी, ठीक है, अगर इसकी पावर हमने जीरो ले ली, e टू पावर जीरो ले ली, इसका मान भी कितना होता है हमारा 1 होता है, ठीक है, जीरो कभी नहीं होता है। तो e टू द पावर माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ x इक्वल टू जीरो। अब दूसरा यहाँ से क्या है, x बराबर जीरो। तो इसने क्या किया, इसको कितने अंतराल में विभाजित किया, 3 अंतराल। एक तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फिर जीरो से 2, और तीसरा 2 से इन्फिनिटी। तो इसने x बराबर जीरो और x बराबर 2 ने वास्तविक रेखा को 3 अंतरालों में विभाजित किया, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं किसमें फलन वर्धमान आ रहा है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो हमने जैसे इसमें लिया -1 लिया, तो ये क्या होगा, हमेशा -1, और e टू पावर माइनस एक्स ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको मैंने पॉजिटिव लिख लिया, ठीक है। और 2 - 1 यानी माइनस का प्लस 2 + 1 यानी 3, तो ये कितना है -4। जो भी आएगा तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, जो कि क्या है, जीरो से छोटा है, तो इसमें हरा समान हो गया। फिर इसमें देखते हैं 0 से 2 में, सपोज हमने 1 ले लिया, ठीक है, तो 1 लिया तो 1 ये पॉजिटिव हो गया, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, e टू पावर माइनस एक्स ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। और यहाँ लेंगे 2 - 1 यानी 1, तो सारे पॉजिटिव में इसका गुणा करके भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो कि क्या है, जीरो से बड़ा है। तो इसमें क्या आ गया, वर्धमान। अब तीसरा है 2 से इन्फिनिटी में, 2 से इन्फिनिटी हमने ले लिया 3 लिया, तो 3 × 3 हमारा, और ये e टू पावर -3 यानी ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा, और 2 - 3 यानी -1। तो इन सब का मल्टीप्लाई करके हमारा क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, जो कि क्या है, जीरो से छोटी है, तो ये भी क्या आ गया, ह्रासमान आ गया। तो हम देखेंगे अतः अंतराल 0 से 2 में फलन क्या है, वर्धमान है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही था आपका, इसका था आपका डी वाला ऑप्शन सही, ठीक है। तो इसमें लिख दो आंसर इसका डी, ठीक है, इसका आंसर लिख दिया हमने डी, ठीक है।